बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल शूबी वॉइस को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे प्यारे आका दो जहां के ताजेदार सरवर कायनात सैयदुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस का जिक्र करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस को सुने, उसे याद करे और ऐसे ही दूसरों तक पहुंचा दे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सवाबे दारेन हासिल करें। हमारे प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे ज्यादा सच्चे ख्वाब देखने वाला वो है जो तुम में से सच्ची बातें कहने वाला है। पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाना 100 बरस की इबादत को जाया कर देता है। मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज उसकी बीवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक तोड़े उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो, जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ कर दो। तुम लोग अपने बारे में सिवाय खैर और बेहतर बात के कुछ ना कहो, यानी अपने आप को बद्दुआ ना दो और ना ही अपनी किस्मत को कोसो, इसलिए कि फरिश्ते उस बात पर आमीन कहते हैं जो तुम कहते हो। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद वो शख्स है जो सख्त झगड़ालू है। तुम में से पूरी अकल वाला वो है जो अल्लाह ताला से सख्त खौफ वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजान और अकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ो वजल को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराहम करना या उसकी कोई तकलीफ दूर करना या उसकी भूख मिटाना है। अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिलों को देखता है। जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसके झूठ की बदबू की वजह से 1 मील दूर चला जाता है। मेहमान अपना रिज्क लेकर आता है और साहिबे खाना के गुनाह लेकर जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी बच्चों पर खर्च करना भी बाइसे सवाब है। जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसकी इज्जत जाती है तो अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसे अल्लाह की मदद की जरूरत होगी। बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे नबी करीम की दुआ उम्मत के लिए। अल्लाह ने तुम्हारी शिफा हराम चीज में नहीं रखी। माफ करने से बंदे की इज्जत में इजाफा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह बख्श देगा सिवाय उन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को फक्र से बताएं कि हमने ये गुनाह किया है। नरमी जिस चीज में भी होगी उसको बुलंद कर देगी और जिस चीज में खींच ली जाएगी तो उसे पस्त कर देगी। जहां नमी लोग खुद पसंद, खुद परस्त
मुतकब्बिर, हरीस और बकील होते हैं। जो शख्स अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में बदतरीन शख्स वो है कि जिसे उसकी बदकलामी के डर से लोग छोड़ दें। आदमी अपने अच्छे अखलाक की वजह से उन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो रातों को इबादत करते हैं, दिन को रोजे रखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन न ताना जनी करने वाला होता है, न लानत भेजने वाला, न बेहुदा बकने वाला, न बेहयाई की गुफ्तगू करने वाला। सबसे बड़ी ज्यादती किसी मुसलमान को बेइज्जत करना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग मेरी अजमतो जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत रखते हैं, कयामत के दिन उसके लिए ऐसे ही नूर के मिंबर होंगे जिन पर अंबिया और शौदा भी रश्क करेंगे। अल्लाह ताला नरमी का मामला करने वाला है और नरमी के मामले को पसंद फरमाता है और नरमी की खोई पर वो अजर अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों जब किसी आदमी के ऐब बयान करना चाहते हो तो पहले अपने ऐब को देख लिया करो। मुसलमानों अपनी कौम के नादानों के हाथ थाम लिया करो इससे पहले कि उन पर अजाबो इलाही नाजिल हो। दो साथी तीसरे साथी को छोड़कर सरगोशी ना करें कि तीसरे को उससे गम होगा। मोमिन मिसाल लहलहाती खेतों की तरह है जिसे मसाहिब की आंधियां इधर उधर झुकाती रहती हैं मगर तोड़ नहीं सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू चाहे कि लोग तुझसे मोहब्बत करें तो दुनिया से बेरावत हो जा। आजमाइश जितनी सख्त होती है उसका बदला भी उतना ही बड़ा मिलता है। बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को नफा पहुँचाए। अल्लाह के नजदीक दुआ से बढ़कर काबिले इज्जत कोई चीज नहीं है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीजें महबूब है। नंबर 1 खुशबू, नंबर 2 निकाह और नंबर 3 नमाज। सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है। रिज़्क़ के हराम खाकर इबादत करना ऐसा है जैसे रेत या पानी पर घर बनाया जाए। हराम खाने वालों की इबादत कबूल नहीं होती। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेटियों को बुरा मत समझो, बेशक वो मोहब्बत करने वालियां हैं। सच बोलने की आदत बनाओ क्योंकि सच्चाई नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। जिसको ये 3 चीजें मिल जाएं, खुदा उसे अपनी हिफाजत में ले लेता है और उसे जन्नत में दाखिल फरमाए। नंबर 1 कमजोर पर नरमी, वालिदैन पर शफकत और खादिमों के साथ बेहतरीन सुलूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को पहुंचने वाली कोई भी मुश्किल और तकलीफ, गम, मलाल, अजियत और कोई दुख ऐसा नहीं है कि जिसका उसे बारगाहे इलाही में अजर ना मिले। हत्ता कि अगर उसके पैर में कांटा भी चुभे तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके गुनाह माफ फरमा देता है। रोजे कयामत अल्लाह ताला के यहाँ बदतरीन बंदा वो होगा जो अपनी बीवी के साथ राजदार तन्हाई इख्तियार करे, अज़दावजी ताल्लुक कायम कर ले और फिर उसे बाहर बयान करता फिरे। किसी इंसान के दिल में ईमान और हसद इकट्ठे नहीं रह सकते। अपनी कमाई पाक रखो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भाई की जरूरत पूरी करने वाला ऐसा हो कि गोया अपने तमाम उम्र खुदा की खिदमत में गुजार दी। हमेशा सच्ची और हक बात कहो, अगरचे कड़वी ही हो।
بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیقات کے آگے بیان کر دے۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ ہر گناہ کی توبہ ہے مگر بد اخلاقی کی نہیں۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک دوسرے کی خوشامد نہ کرو، یہ ایسا ہے جیسے کسی کو ذبح کرنا۔ سادگی ایمان کی علامات ہے۔ بہت نہ ہنسا کرو، کثرت ہنسی سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ظالم اور بددعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدترین ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت کا حصہ ہے۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی کے کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ اللہ کے نزدیک سب گھروں میں محبوب تر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل اور تیسرا احسان جتانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ جو شخص دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو 2 منہ رکھتا ہے، ایک منہ سے ایک کے پاس جاتا ہے اور دوسرے منہ سے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے۔ فاسقوں کی دعوت قبول نہ کرو۔ اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت تمہارا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ سب سے بڑی نیکی اپنے دوستوں کے ہم نشینوں کی عزت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے کی وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم اپنا پہلو کروٹ بستر پر رکھ کر سورہ فاتحہ اور قل واللہ احد پڑھ لوگے تو موت کے علاوہ ہر چیز سے حفظ و امان میں آ جاؤ گے۔
मजलूम की बद्दुआ से बचो, ये चिंगारियों की तरह आसमान पर जाती हैं। कयामत के दिन आलिम और आबिद लाए जाएंगे। आबिद यानी इबादत गुजार से कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ। आलिम से कहा जाएगा तुम अभी ठहरो ताकि लोगों की शफात करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी मोमिन बंदे की महबूब चीज इस दुनिया से उठा लेता हूँ, फिर वो सवाब की नियत से सब्र करे तो उसका बदला जन्नत है। कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला उसके बदले एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ करेगा। मुसीबत ज़दों की मदद करो और भटके हुओं को रास्ता बताओ। मेहमान जब आता है तो अपना रिस्क लेकर आता है और जब जाता है तो मेजबान के गुनाह मिटाकर जाता है। अल्लाह ताला हर रात के आखिरी हिस्से में दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो दुआ करे और मैं कबूल करूंगा, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूंगा, कौन है जो मुझसे माफी चाहे मैं उसे बख्श दूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी जरूरियात का कफील बन जाता है और उसको ऐसी जगह से रिज्क देता है जहां उसका वहम व गुमान भी नहीं होता। जो शख्स मुकम्मल तौर पर दुनिया की तरफ झुक जाता है तो अल्लाह ताला उसे दुनिया के हवाले कर देता है। अच्छी बात के अलावा अपनी जुबान को रोके रखो, इस तरह तुम शैतान पर गालिब आ जाओगे। जब घर में आया करें तो घर वालों को सलाम किया कर, इस सलाम से तुझ पर और तेरे घर वालों पर बरकत नाजिल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन बातों को शरा ने मना फरमाया है अगर तू उनसे बचेगा तो गोया सबसे बड़ा इबादत गुजार होगा। जब इंसान फौत होता है तो 3 आमाल के अलावा उसके सब आमाल मनकता हो जाते हैं। नंबर 1 जारी रहने वाला सदका, नंबर 2 इल्म जिससे लोग नफा उठाएं और नंबर 3 जिसके हक में दुआ करने वाली स्वाले औलाद। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आग किस पर हराम है? वो हराम है हर उस शख्स पर जो अल्लाह और उसके बंदों के करीब है, उनसे नरम सलूक करता है, मुलायम रखता है और उनके लिए सहूलियत मुहैया कराता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल शूबी वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।